चंदेल वंश मध्यकालीन भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक यमुना और नर्मदा नदी के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर स्वतंत्र रूप से राज किया। चंदेल वंश के शासकों का बुंदेलखंड के इतिहास में विशेष योगदान रहा है। चंदेल शासक महान विजेता और सफल शासक होने के साथ साथ कला के प्रसार और संरक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सुप्रसिद्ध कालिंजर का किला, खजुराहो का मंदिर, महोबा और अजयगढ़ इनके प्रमुख गढ़ थे। खजुराहो के मंदिर के निर्माण से चंदेल वंश और विख्यात हो गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चंदेल वंश के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि चंदेल वंश का साम्राज्य कब से कब तक रहा और कौन कौन इस वंश के प्रमुख राजा हुए और इनके द्वारा क्या क्या प्रमुख कार्य कराए गए। चंदेल वंश से संबंधित समस्त जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जानकारी के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बुंदेलखंड की धरती पर, जिसका प्राचीन नाम जैजाक भुक्ति था, नन्नुक ने 831 ईस्वी में चंदेल राजवंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी खजुराहो बनाई गई। हालांकि चंदेल वीर गाथाओं में नन्नुक का इस राजवंश के संस्थापक के रूप में जिक्र नहीं है, बल्कि चंद्रवर्मन को इस वंश का संस्थापक बताया गया है। लेकिन बाद में खजुराहो के शिलालेख और अन्य अभिलेखों से इस वंश की स्थापना नन्नुक ने की ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं। नन्नुक को नरप, नरपति और महीपति की उपाधियां धारण करने वाला बताया गया है, जो कोई बड़ी उपाधियां नहीं थीं। ऐसा माना जाता है कि वह कोई बड़ा कद्दावर शासक नहीं, अपितु कोई छोटा सामंत मात्र था, जिसने प्रतिहारों की स्थानीय प्रभुता को चुनौती देते हुए चंदेल राजवंश की नींव रखी। नन्नुक के बाद सन 845 ईस्वी में उनका बेटा बागपति उनका उत्तराधिकारी बना। बागपति का नाम खजुराहो में पाए गए 2 शिलालेखों से जाना जाता है, जो कि 954 ईस्वी और 1002 ईस्वी के हैं। इन शिलालेखों में उनको बहादुरी, विनम्रता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध राजा के रूप में वर्णित किया गया है। शिलालेखों का दावा है कि उन्होंने कई दुश्मनों को हराया था और वे अपनी प्रजा के पसंदीदा राजा थे। बागपति के 2 पुत्र थे, जयशक्ति और विजयशक्ति। उनके बाद सन 865 ईस्वी में उनके बड़े पुत्र जयशक्ति ने चंदेल राजवंश की गद्दी को संभाला। महोबा के शिलालेखों के अनुसार जयशक्ति के नाम पर ही चंदेल क्षेत्र का नाम जैजाक भुक्ति रखा गया, क्योंकि जयशक्ति को प्यार से जैजाक कहते थे। चंदेल अभिलेखों के अनुसार जयशक्ति और उनके भाई विजयशक्ति दोनों ने लगभग 865 ईस्वी से 885 ईस्वी तक चंदेल साम्राज्य पर शासन किया था। उन्होंने चंदेल साम्राज्य को और अधिक मजबूत किया। सन 885 ईस्वी में विजयशक्ति के पुत्र राहिला को इस राजवंश का अगला उत्तराधिकारी बनाया गया, जिसने 905 ईस्वी तक राज किया। उसके बाद 905 ईस्वी से 925 ईस्वी तक राहिला के बेटे श्रीहर्ष चंदेल वंश के राजा रहे। इसके बाद सन 925 ईस्वी में श्रीहर्ष के पुत्र यशोवर्धन ने इस राजवंश के शासन को संभाला, जिसने व्यावहारिक रूप से चंदेलों को संप्रभु शक्ति के रूप में स्थापित किया और चंदेल साम्राज्य का विस्तार भी किया। उनकी प्रमुख सैन्य उपलब्धि कालिंजर किला विजय मानी जाती है, जिसमें उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों पर विजय प्राप्त की थी। राजा यशोवर्मन को खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर बनवाने के लिए भी जाना जाता है। यशोवर्मन के बाद उनके पुत्र धंगदेव 950 ईस्वी में चंदेल वंश के अगले राजा बने। खजुराहो के एक शिलालेख में बताया गया है कि राजा धंग ने एक शिव मंदिर बनवाया और उसमें 2 लिंग स्थापित किए थे। एक पन्ना का था और दूसरा साधारण पत्थर का। इस मंदिर की पहचान आज विश्वनाथ मंदिर के रूप में की जाती है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी के लगभग पूरा हुआ। राजा धंग ने अपने शासनकाल में 950 ईस्वी से 999 ईस्वी तक चंदेल राजवंश की संप्रभुता बनाए रखी और साम्राज्य का विस्तार भी किया। उन्होंने जैन समुदाय के लिए जिन्नाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसको आज पार्श्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध मंदिर भी छतरपुर जिले में स्थित है। धंगदेव के बाद 999 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक गणदेव चंदेल राजवंश के राजा रहे। इनके बाद इनके पुत्र विद्याधर
1003 से 1035 ईस्वी तक चंदेल वंश के राजा रहे, जिन्होंने खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। कंदारिया महादेव मंदिर आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित मध्ययुगीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की ऊंचाई 31 मीटर यानी लगभग 102 फीट है। मंदिर की बाहरी परत पूरी तरह से मूर्तियों से ढकी हुई है, जहां कामुक मूर्तियां चारों ओर लगी हुई हैं, जो वहां आने वाले आगंतुकों के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इन कामुक मूर्तियों में बहुत ही बारीकी से नक्काशी की गई है। इस मंदिर को 1986 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी जोड़ा गया। राजा विद्याधर उस समय के ऐसे अकेले भारतीय नरेश थे जिन्होंने महमूद गजनी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। उन्होंने कन्नौज के शासक राज्यपाल की हत्या इसलिए कर दी थी कि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर के बाद उनका पुत्र विजयपाल 1035 ईस्वी में चंदेल वंश का अगला उत्तराधिकारी बना, जिसने 1050 ईस्वी तक राज किया। चंदेल साम्राज्य का पतन विजयपाल के शासनकाल में शुरू हो गया था, क्योंकि इससे पहले इनके पिता विद्याधर के शासनकाल के अंत तक गजनवी आक्रमणों ने चंदेल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। विजयपाल के बाद 1050 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक इनका बेटा देववर्मन चंदेल वंश का राजा रहा। इसके बाद 1060 ईस्वी में देववर्मन के छोटे भाई और विजयपाल के छोटे पुत्र कीर्तिवर्मन ने चंदेल राजवंश का शासन संभाला। कीर्तिवर्मन ने चंदेल वंश के हारे हुए क्षेत्रों को जीतकर चंदेल शक्ति को पुनः जीवित किया। कीर्तिवर्मन के शासनकाल की जानकारी देवगढ़ और अजयगढ़ के शिलालेखों से मिलती है। माना जाता है कि महोबा में कीरत सागर झील का निर्माण कीर्तिवर्मन ने ही करवाया था। पिछले राजाओं द्वारा बनाए गए कामुक मूर्तियों के खजुराहो मंदिर के विपरीत कीर्तिवर्मन के शासनकाल के दौरान और उसके बाद बनाए गए मंदिरों में यौन चित्रण नहीं है। राजा कीर्तिवर्मन ने चंदेल वंश की राजधानी को खजुराहो से महोबा स्थानांतरित कर दिया था। चंदेल वंश के सबसे पुराने सिक्के कीर्तिवर्मन के शासनकाल के ही हैं। ये सभी सोने के सिक्के हैं। सिक्कों में एक तरफ बैठी हुई देवी और दूसरी तरफ कीर्तिवर्मन की कथा अंकित है। इनका शासनकाल लगभग 1100 ईस्वी तक रहा। इनके बाद संरक्षण वर्मन 1100 से 1110 ईस्वी तक, जयवर्मन 1110 से 1120 ईस्वी तक, पृथ्वी वर्मन 1120 से 1128 ईस्वी तक और इसके बाद मदन वर्मन 1128 से 1165 ईस्वी तक चंदेल राजवंश के राजा बने। सन 1165 ईस्वी में परमत्रिदेव चंदेल राजवंश के राजा बने, जो चंदेल वंश के अंतिम शक्तिशाली और सफल शासक रहे, जिसने चंदेल साम्राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। परमाल रासों के अनुसार परमत्रिदेव 5 वर्ष की आयु में ही अपने दादा मदन वर्मन का उत्तराधिकारी बन चंदेल वंश के सिंहासन पर बैठे थे। आहला खंड जैसी मध्ययुगीन वर्णिक किंवदंतियों में उन्हें परमार, परमल देव या परिमल चंदेल के रूप में भी जाना जाता है। आला और उदल नामक 2 वीर सेनानायक परमत्रिदेव यानी राजा परमल देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने राजा को कई युद्धों में जीत दिलाई थी। आला और उदल की वीर गाथाएं आलाखंड महाकाव्य में जगनायक द्वारा लिखी गई हैं, जो चंद्रबलदाई के समकालीन और महोबा के राजा परमत्रिदेव के दरबारी कवि थे। लगभग 1182-83 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों की राजधानी महोबा पर आक्रमण किया, जिसका सामना राजा परमत्रिदेव के सैनिक आला और उदल ने बहुत ही बहादुरी से किया और पृथ्वीराज चौहान को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। माहिल परिहार राजा परमत्रिदेव के साले थे, जो हमेशा राजा और चंदेलों के खिलाफ दुर्भावना रखते थे। माहिल की राजनीतिक चालों से परेशान होकर उदल और उनके भाई आला ने चंदेल दरबार छोड़ दिया। तभी माहिल ने पृथ्वीराज चौहान को एक गुप्त संदेश भेजा कि राजा परमद्री यानी कि राजा परिमल देव के सर्वश्रेष्ठ सेनापति महोबा छोड़ चुके हैं। माहिल द्वारा उकसाए जाने पर पृथ्वीराज चौहान ने फिर से चंदेल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा परमत्रिदेव को हराकर महोबा को लूट लिया।
पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली वापस लौटने के कुछ वर्षों बाद राजा परमदिल देव ने महोबा और चंदेल शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन लगभग 1202 से 1203 ईस्वी के बीच घुरीद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने महोबा पर हमला कर राजा परमदिल देव को हरा दिया। इसके बाद राजा परमदिल देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उनके मंत्री अजय देव ने उनकी हत्या कर दी। राजा परमदिल देव की हत्या के बाद ही चंदेल वंश का लगभग पतन हो गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चंदेलों और चंदेल वंश से संबंधित। हमने ये जानकारी एनसीईआरटी बुक्स और अन्य जगह से जुटाई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।